एक था हाथी छोटकन्ना। वह जंगल में अकेला अकेला घूमता रहता था। बच्चा नहीं था, इसलिए कोई उसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन छोटकन्ना का बड़ा भाई उसे ढूंढने निकल पड़ता। बड़े भाई का नाम था बड़कन्ना। बड़कन्ना देखने में छोटकन्ना से छोटा लगता था। कई बार उससे लोग पूछते, तुम छोटकन्ना के छोटे भाई हो क्या? सुनकर उसे बड़ा मजा आता और वह कहता, हाँ, मैं छोटकन्ना का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम बड़कन्ना रखा गया जिससे सबको पता चल जाए कि मेरा एक बड़ा भाई है। और मेरे भाई का नाम छोटकन्ना इसलिए रखा गया ताकि सबको पता चल जाए कि इसका एक छोटा भाई है। लोग बड़कन्ने की बात को सच मान लेते। बड़कन्ने को थी खूब बोलने की आदत, लेकिन छोटकन्ना अकेला घूमता और बहुत कम बोलता। उसे बस काम की बात करना पसंद था। एक दिन छोटकन्ना नदी किनारे घूम रहा था तो उसने एक बंदर को पेड़ पर उल्टे लटका देखा। बंदर ने अपनी पूंछ पेड़ की डाल पर लपेट रखी थी। बस उसी के सहारे वह लटका था। उसके हाथ पैर हवा में थे, खुले हुए थे। छोटकन्ने ने पूछा, तुम चमगादड़ की तरह क्यों लटके हुए हो? भूल गए कि तुम बंदर हो? बंदर खूब हंसा, हंसता ही चला गया। बस उस दिन से बंदर छोटकन्ने का दोस्त बन गया। वह कहता, छोटकन्ने, तुम तो अपनी बातों से ही दूसरों का दिल जीत लेते हो। अच्छी बात है कि तुम्हें कम बोलने की आदत है। अगर तुम बड़कन्ने की तरह ज्यादा बोलते तो सारा जंगल तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगता। छोटकन्ना बोलता, ना बाबा, मुझे भीड़ पसंद नहीं। एकांत में ही तो दिमाग से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं। बड़कन्ने की जुटाई भीड़ उसके कोई काम नहीं आती। बस वह समय बर्बाद करता है दूसरों के साथ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं एक अच्छा भविष्य चाहता हूँ, अच्छा जीवन चाहता हूँ। उसके लिए चिंतन करता हूँ, योजना बनाता हूँ। बंदर उसकी बातों पर मुग्ध हो जाता और उसके लिए केले तोड़ कर लाता। छोटकन्ने को केले बहुत पसंद थे ना। एक दिन छोटकन्ना घूमते घूमते दूर निकल गया। बंदर एक पेड़ पर केला लेकर बैठा उसका इंतजार करता ही रह गया। बहुत देर बाद बड़कन्ना अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उधर आया तो बंदर ने पूछा, छोटकन्ना कहाँ है? बड़कन्ना बोला, पता नहीं, मैं उसे ढूंढने ही तो इधर आया। मैंने सोचा तुम्हारे साथ होगा। मैं उसे ढूंढने नदी पार जाता हूँ। बंदर बोला, यह केला तुम खा लो और मुझे भी नदी पार ले चलो। बड़कन्ने ने केला खाया और बंदर को पीठ पर बैठाकर नदी पार की। बंदर को इस सैर में बहुत मजा आया। उसने बड़कन्ने से कहा, वैसे तो तुम्हारे पास बहुत दोस्त हैं, पर मुझे भी अपना दोस्त बना लो। तुम्हारे साथ मैं भी कभी कभी नदी की सैर कर लूंगा। बड़कन्ना मान गया। फिर वे अक्सर नदी पार घूमने जाते। बंदर हाथी की पीठ पर मजे से बैठकर कहानियां सुनाता और हाथी कहानी सुनते सुनते नदी पार कर लेता। एक दिन बंदर ने छोटकन्ने से कहा, बड़कन्ना मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार घुमाने ले जाता है। वह तुमसे अच्छा है। तुम तो मुझे एक दिन भी नदी पार नहीं ले गए। छोटकन्ना बोला, नदी पार की सैर तो तुम्हें मैं हर दिन करा सकता हूँ, लेकिन पहले बोलो कि तुम कभी भी हम दोनों भाइयों की तुलना नहीं करोगे। हम चाहे अलग तरह के हों या एक जैसे हों, पर हम दोनों हैं तो सगे भाई ही ना। तुम दोनों से दोस्ती करो या एक से, वह तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भाई हैं और भाई से अधिक प्यारा और कोई नहीं हो सकता। समझोगे यह बात और याद भी रख सकोगे? तो चलो अभी चलते हैं नदी पार। बंदर कूद कर छोटकन्ने की पीठ पर बैठा और बोला, हाँ भाई, याद रखूंगा। पहले तुम्हारी बुराई करके बड़कन्ने की डांट खाई और अब बिना बुराई करे ही छोटकन्ने की डांट भी खा ली। छोटकन्ना और बंदर दोनों हंसते हंसते नदी पार कर गए। दोनों को बड़ा आनंद आया। बस इसी तरह बंदर कभी बड़े भाई की पीठ पर सैर करता और कभी छोटे भाई की पीठ पर। कभी कभी हाथी की सूंड बंदर का झूला भी बन जाया करती थी।
वे पूर्णिमा की रात में भी घूमने निकलते, जब नदी किनारे का पूरा चांद बहुत ही सुंदर दिखता था। वे खूब देर तक पूर्णिमा का आनंद लेते थे। कभी कभी वे लाल झील की ओर भी घूमने जाते थे। नाम उसका लाल झील था, पर वास्तव में उसका पानी गुलाबी रंग का दिखता था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उस झील का पानी और अधिक गुलाबी हो जाया करता था। एक बार वे घूमते घूमते गांव की ओर गए। किसी किसान ने आलू खोदे थे। टोकरी भरी हुई दिखाई दी थी बंदर को, और वह झट से टोकरी उठाने जा रहा था कि छोटकन्ने ने टोक दिया। नहीं भाई, किसान बहुत मेहनत से खेती करते हैं। यह उनके ही खाने के लिए है। हमारे लिए तो जंगल में बहुत चीजें हैं। जंगली फल हैं, तरह तरह के पत्ते हैं। हमें किसानों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। बंदर ने आलू नहीं लिए। एक जगह उन्हें एक बैल घास खाता दिखा तो बंदर ने कहा, छोटकन्ने, वह बैल भी तो हमारी तरह पशु है, पर देखो वह आदमी की काटी घास खा रहा है। छोटकन्ना बोला, वह तो आदमी का पालतू है। आदमी उसे इसलिए खिलाता है क्योंकि उससे बहुत सारा काम लेता है। हम तो आदमी का कोई काम नहीं करते, न बेचारे बैल की तरह खूंटे से बंधे रहते हैं। आगे घूमते घूमते उन्हें भेड़ बकरियों का बड़ा झुंड आराम करता दिखा। बंदर ने कहा, ये सब कितने मजे से लेटी हैं, हरी हरी घास पर। खाती क्यों नहीं है ये घास को? हाथी बोला, पेट भरा है उनका। तुम्हारी तरह उछल कूद करती तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती, जैसे तुम्हें लगती है। वे दोनों कभी झरने की तरफ घूमने जाते और उसका मीठा ठंडा पानी पीकर देर तक वहीं आराम करते और बातें करते रहते। कभी वे दोनों पहाड़ों की तरफ जाते और वहाँ के मौसम का भरपूर आनंद लिया करते थे। जब वे गांव की ओर जाते तो दूर दूर तक फैले हुए खेत उनका मन मोह लेते थे। वे आपस में बातें करते कि आदमी कैसा हुनरमंद होता है, कितनी तरह की चीजें बोता है, बहुत मेहनत करता है, तब खाने के लिए अनाज उगाता है, फल उगाता है, सजाने के लिए फूल भी उगाता है। एक दिन उनका ध्यान उस तख्ती पर गया जिस पर गांव का नाम लिखा था। हाथी बोला, यह क्या चीज है? पेड़ तो लगता नहीं, पौधा भी नहीं है। अगर आदमी का कोई सामान होता तो वह उसे घर में रखता ना। यह है क्या? बंदर बोला, है आदमी की ही चीज। इस पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ नहीं सकता, पर आदमी लोग इसे पढ़कर समझ जाते हैं कि इधर कौन सा गांव है। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसी तरह तो पहुंचते हैं। दूसरे गांव की तख्ती दिखाई दी तो हाथी बोला, हाँ हाँ देखो, उधर भी कोई दूसरा गांव है, उधर नहीं जाएंगे। बंदर ने कहा, देर हो रही है, वापस चलो। बड़ा भाई करते हो, भाई की चिंता भी रहती है तुम्हें। अभी वह निकल पड़ा होगा तुम्हें खोजने। छोटकन्ने ने कहा, निकल पड़ा होगा तो निकलने दो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? बंदर बोला, वाह जी वाह, हम कुछ बोले तो बड़ी बात हो जाती है, और आप जो चाहें बोल लें। भूलो मत कि तुम ही मेरे दोस्त नहीं हो, बड़कन्ना भी मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे उसकी भी चिंता रहती है। मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता। छोटकन्ना मुस्कुरा दिया और फिर दोनों चल दिए वापस घर की ओर।